अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, शहर लाहौर की ट्रैफिक दिन ब दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि आबादी में इजाफा हो रहा है, तो इसी वजह से कोई नई मोटरसाइकिल ख़रीदता है, कोई नई गाड़ी ख़रीदता है और हमें सड़क पर इस तरीके से ट्रैफिक जो है नज़र आती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी हाल रोड पर और आप देख सकते हैं कि मेरे लेफ़्ट साइड पे भी और मेरे राइट साइड पे भी सड़क के ऊपर ही पार्किंग स्टैंड जो है मौजूद है। कोई पार्किंग प्लाजा यहाँ पर तामीर नहीं किया गया ना गवर्नमेंट की जानिब से, और दुकानें क्योंकि बहुत पुरानी है तो ये जितने भी प्लाजा तामीर हुए इनका कुछ नक्शा ऐसा था ही नहीं कि उनकी बेसमेंट बनाई जाती, इंश्योर किया जाता कि आपके पास कोई कस्टमर आएगा तो वो गाड़ी या मोटरसाइकिल कहाँ आखिर पार्क करेगा और फिर आपके पास ख़रीदारी के लिए आएगा। तो शायद तब ये सोचा गया था कि शायद जितने भी कस्टमर्स आएंगे वो पैदल आएंगे, लेकिन वो हकीकत के मुनाफी एक सोच है। तो अब ये जो सारी सूरत हाल यहाँ पर है, इसको बदलने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? क्या कोई पार्किंग प्लाजा यहाँ पर बनाया जाएगा? इसके लिए हम हुकूमती नुमाइंदे से भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे, लेकिन आवाम का भी रद्द-ए-अमल लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो ताजिर बरादरी है उनका भी रद्द-ए-अमल लेने की ज़रूरत है कि कौन यहाँ पर ये स्टैंड बना के बैठा हुआ है। क्या ये कोई माफिया है? क्या ये कोई ठेके पे जगह है या गवर्नमेंट खुद इसकी जिम्मेदार है? आइए सुनते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सदर हाल रोड बाबर महमूद साहब, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे ये जो यहाँ पर सूरत हाल है। हर दफ़ा आप इलेक्शन भी लड़ते हैं, जीतते भी हैं, सदर भी मुंतखब होते हैं, मगर ये जो आप अपने पीछे मसाइल देख रहे हैं पार्किंग के, कि जितने भी ताजर हैं, दुकानों वाले हैं, जितने भी उनके कस्टमर्स आएंगे वो पार्किंग पहले ढूंढेंगे, लगाएंगे और वो सड़क आधी से ज़्यादा जो है आप देख सकते हैं ब्लॉक रहती है। तो इसका कोई मसले का हल क्यों नहीं निकल पाता? असल ये है कि अगर गवर्नमेंट के अदारे प्रॉपर काम करें तो किसी की जरूरत नहीं। मिसाल के तौर पे किसी भी दुकान के बाहर अगर कोई काउंटर लगा है तो कुछ ना करें, चलान भेजें, 2 दफ़ा चलान करें, तीसरी दफ़ा सील कर दें। आगे से इनसे जवाब जब भी पूछेंगे यही मिलेगा कि यूनियन वाले ना हमें ये करने नहीं देते। कोई मुल्क अदारे चलाते हैं कि यूनियनें चलाती हैं। तो कहने का मतलब है जहां हमारी ज़रूरत है हम वो कमी पूरी करने को तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ 6-7 वार्डन ड्यूटी करें, 2 से 3 पुलिस वाले मार्केट में मौजूद हों, टाउन का अमला ये बात ध्यान में रखें। शहर में अगर कोई तजावज़ात हो रही होगी ना तो किसी से तय किए बगैर नहीं होती। और ये मिल्कियत किसकी है? ये गवर्नमेंट के पास है प्लाट। अजय गवर्नमेंट के पास ही है इस वक्त। तो कहने का मतलब है यहाँ इसके नक्शे तक गवर्नमेंट के बने हुए हैं, टाउन के पास ये सब कुछ मौजूद है। लेकिन कोई फंड की कमी या किसी ना किसी वजह से ये काम रुक गया। ये देखे प्लाट, अगर इसी को 4-5 मंजिलें कर लिया जाए तो आप देखेंगे जितनी बाजार की मोटरसाइकिल है ये यहाँ पे दम हो जाती है। आप पूरी दुनिया में जाते हैं हमारे हुक्मरान, तो आपने नोट किया होगा अब तो वो अंडरग्राउंड 3-3, 4-4 मंजिला जमीन के नीचे चले गए हैं। तो अगर ये 6-7 मंजिलें अगर बना दिया जाए, 3 मंजिलें नीचे जाएं, 4 मंजिलें ऊपर जाएं, तो खाली ये नहीं, बेटर रोड, मार रोड, हार रोड, तीनों की मोटरसाइकिल। तो ये यकीनन अगर आप मेरे कैमरामैन महराज आपको दिखा सके, बहुत अच्छी जगह है, मोटरसाइकिलों से भी भैया भरा पड़ा है। ऐसा नहीं कि खाली है, स्टैंड है और मोटरसाइकिलें मौजूद है, मगर वही बात कि अब तो मुख्तलिफ अंडरग्राउंड में, बेसमेंट में फ्लोर्स बनते हैं पार्किंग के, उसके बाद ऊपर मंजिलें बनती हैं। और इन्होंने जिस तरह से बताया कि यहाँ पर भी जो इसका नक्शा है वो तैयार है, वो बनाए गए, मगर उसके बाद क्या कुछ हुआ, इस पर क्यों कोई काम नहीं हो सका? लास्ट कब इसका कोई नक्शा आपने जो बताया वो बनाया गया था? ये जो मेयर लाहौर हैं इन्होंने इस पर टोटल काम किया। अच्छा, इसकी हर चीज़ टाउन में मौजूद है। हम हुकूमत से यही ख्वाहिश करेंगे और इज़हार करेंगे कि आपकी मेहरबानी, जिस तरह आप ये नया शहर बनने लगा है रावी किनारे, बिल्कुल इसी तरह बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं, तो ये शहर की अनारकली को पार्किंग प्लाजे की जरूरत है, यहाँ पे जरूरत है। आजम मार्केट में 3-4 प्लाजे बन जाए तो लाहौर का काफी लोड कम हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। लेकिन कहने का मतलब ये मेजर चीजें आप जहाँ भी जाए ना, यकीन करें ऊपर ग्राउंडें बनी हुई हैं, नीचे 3-3 मंजिला मोटरसाइकिल, ओ सॉरी वाइट मोटरसाइकिल तो है, गाड़ियों की पार्किंग बनी हुई है। किसी भी दुनिया के मुल्क में चले, जब तक आप पार्किंग प्लाजे नहीं बनाएंगे ये मामला हल नहीं होंगे। इंतजामिया उनसे भी बात करें, उनसे जाने कि वो किस तरह से यहाँ पर ट्रैफिक को मैनेज करते हैं, क्योंकि वार्डन तो मौजूद है, वो तो अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो कितना काम करेंगे यहाँ पे? जब लाहौर पार्किंग की जानिब से खुद यहाँ पे पार्किंग बना दी गई है तो ट्रैफिक वार्डन कितनी कुछ जिम्मेदारी अपनी जो है वो पूरी करेंगे? ये देखें जी, ये वो पर्ची है और ये लाहौर पार्किंग, अगर आप इस पर फोकस करें
तो ये गवर्नमेंट की पार्किंग है। ये सड़क जो आधी ब्लॉक की हुई है, आधी से ज़्यादा ब्लॉक की हुई है, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ब्लॉक की हुई है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये पैसे देती है, ये कोई और ठेकेदार नहीं है यहाँ पे, ये पंजाब गवर्नमेंट खुद ठेकेदार है। और ये सारी सड़क जो यहाँ पे है ये गवर्नमेंट ने ब्लॉक की हुई है। और उसके बाद फिर अगर हम कहें कि ट्रैफिक वार्डन यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे तो वो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये पंजाब गवर्नमेंट है जो कि ये सारा कुछ कर रही है। जो हुक्मरान है, जो इक़्तिदार में लोग हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनको हमने वोट दिया, उनको नहीं नजर आता ये सारा कुछ? सर बिल्कुल नजर आता है उनको, लेकिन उनका दिल नहीं करता कि वो फंड लगाए। जब तक वो फंड या वो एक रावी किनारे नया मंसूबा तो बनाने जा रहे हैं, वहाँ भी तो इतने पैसे खाने हैं ना, पैसे खाने हैं उसमें, वो मुझे नहीं है, वो आपको नहीं है। अभी उनका गुजर यहाँ से नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, आम आदमी हूँ, रिस्पेक्टेबल सिटीजन हूँ। अभी वो यहाँ से गुजरे अपने किसी वर्ग के लिए आम आदमी बन के, उनको पता चले कि ये 500 मीटर का जो टोटा है ये कैसे उन्होंने नहीं, वो अगर आ गए यहाँ पे तो सारा कुछ हटा दिया जाएगा, उनको ये नजर ही नहीं आना। उनको नजर आएगा यहाँ पे प्रोटोकॉल लग जाएगा, प्रोटोकॉल लग जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हम घूमते वक्त हम दरख्वास्त करते हैं, ये प्लाट ये मौजूद है, आपका अपना ही प्लाट है, नक्शे बने हुए हैं, सारे विजिबिलिटी तैयार है, सिर्फ आपने फंड देना, अपनी ही गवर्नमेंट के मतहत आप ये काम शुरू करवाते हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ माल रोड, हाल रोड, बिडर रोड, तीनों बड़ी मार्केटों के मसले इस एक पार्किंग प्लाजे से हल हो जाएंगे। ये मजीद भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं लोग, उनसे बात करते हैं। आप लोग मिलके कोई प्रेशर क्यों नहीं डालते गवर्नमेंट पर कि यहाँ पे आपके जो मसाइल हैं उन्हें हल किया जाए? कई दफ़ा किया है लेकिन गवर्नमेंट कुछ करना नहीं चाहती। असल बात ये है, ये वाली गवर्नमेंट या पिछली गवर्नमेंट? नहीं जी, पिछली गवर्नमेंट में हमें बड़ा सुकून था। अच्छा, उसमें क्या सुकून? जब से ये स्टैंड ये यहाँ पे ये ठेका ली पार्क वालों को मिला, उस दिन से हमारा ये यहाँ पे कारोबार करना अजाब बन गया। अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं कि ये येलो लाइन तक इनको बिल्कुल वो हमने दिखाया जी। अब ये देख लें, ये सिर्फ अपनी पर्ची के चक्कर में नहीं, ये मोटरसाइकिलें कहाँ तक आई हुई हैं। हम यहाँ पे, हमारा कार स्टूडियो का काम है, हम यहाँ पे गाड़ी कैसे लगाएंगे? आप मोटरसाइकिल देख लें यहाँ, जिस दिन से ये ली पार्क आई है हमारे कारोबार का बेड़ा गर्क हो। ली पार्किंग वाले सर गवर्नमेंट को ठेका तो दे दिया है, मगर गवर्नमेंट वाले ये अगर काम करेंगे तो फिर आप बाकियों को कैसे मना करेंगे कि ये ना करें या वो ना करें? मैं वही कह रहा हूँ, मार्केट वाले इसलिए खुश हो गए थे लाहौर पार्किंग के लिए कि अगर ये स्पेशल कोई फर्म तैयार की गई है ना तो मार्केट में बेहतरी आएगी। यहाँ कहा गया यहाँ पे सिक्योरिटी का निज़ाम अच्छा होगा, यूनिफॉर्म में ये पर्ची देने वाला यूनिफॉर्म में होगा, यहाँ पे सिक्योरिटी निज़ाम, कैमरा निज़ाम, हमें इतनी चीज़ें दिखाई गई। हमने कहा इससे अच्छी बात है कि हमारी मार्केट बेहतर हो जाएगी, लेकिन हुआ ये है ठेकेदार भी वही है, पर्ची लगाने वाले भी हैं, ऊपर से मालिक बदल गए हैं। और लेकिन येलो लैंड आप दोनों तरफ दे सकते हैं, अगर येलो लैंड के अंदर चले जाओ तो हमारा मसला हल हो जाएगा। लेकिन होगा क्यों? ये सिर्फ लालच पे मबनी है, ज़्यादा पैसे कमाने के चक्करों में ये सारा कुछ हो रहा है। तो कहने का मतलब है बेहतरी तब तक नहीं आ सकती जब तक ये पार्किंग प्लाजा नहीं बनाया जा सकता। रोजाना करोड़ों रुपए गवर्नमेंट कमा रही है, मोटरसाइकिल रोजाना हज़ारों की तादाद में नहीं आ रही है मार्केटों में। या तो इनको तो स्टॉप करें, हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं तो नई मोटरसाइकिलें बेचनी बंद कर दें। लेकिन लोग जो है शहरों में आगे बसते जा रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल नहीं खरीद रहा है, कोई गाड़ी नहीं खरीद रहा है, मगर और जो सिटी ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसका निज़ाम कौन सोचेगा? यकीनन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत सारे इकदाम किए गए, मेट्रो चलाई गई, आप ऑरेंज लाइन चलाने जा रहे हैं, मगर ये सब कुछ तब चलाया जाता है जब आप ये प्लानिंग करते हैं कि इसकी वजह से आपका जो दीगर लोड है यानी गाड़ियों का लोड वो कम हो जाएगा, मगर उसका लोड अलग हो गया, इनका लोड अलग हो गया, तो इस तरह से तो मैनेज नहीं होगा। उसके लिए बाकायदा प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए बाकायदा जो पार्किंग प्लाजाज हैं वो बनाने पड़ेंगे। ये आप देख सकते हैं कि आधी से ज़्यादा सड़क जो है उस पर इस वक्त ये येलो लाइन जिसकी निशानदेही इन्होंने की है कि ये वो येलो लाइन है जहाँ तक इनको पार्किंग करनी है, मगर ये आप देख सकते हैं कि आधी से ज़्यादा सड़क है वो इस वक्त कवर हो चुकी है। तो जी आपको क्या लगता है कि पार्किंग प्लाजा नहीं बनने की ये मसला हल नहीं होना चाहिए, ऐसे ही चलता रहेगा? बाबर भाईजान ने 3-4 दफा ये प्लाजा ना प्रूफ करवाया है, वो बनाते ही नहीं, पता नहीं क्या वजह। बाबर भाई ने बहुत कोशिश की कि प्लाजा बन जाए, लेकिन बनता ही नहीं है। यहाँ प्लाजा पार्किंग बहुत जरूरत है प्लाजा। ये बाबर भाई से पूछ भी है क्या इन्होंने कोशिश की कि नहीं की? उन्होंने बताया जी कोशिश भी की है, मगर गवर्नमेंट क्यों नहीं करती है? फिर ये अपने शहरियों के लिए है, अपने ताजरों के लिए। बाबर भाईजान को चाहिए कि ये थोड़ी सी ना के ताकि हंगामा करे ताकि लोगों को पता लगे। अच्छा, ये एक बड़ा एक अजीब सा मसला है ना हमारे मुल्क का। जब तक आप सड़क पे नहीं आते, रोड ब्लॉक नहीं करते, पुरअमन प्रोटेस्ट तो दूर की बात ना, जब तक आप दूसरों को तंग नहीं करेंगे ना, आके इन्हीं को तंग नहीं करेंगे, इनको रोकेंगे नहीं, तब तक इनको नहीं पता चलता। पता नहीं ना चलता। देखो जी, ये तो लोगों के जज्बात होते हैं ना कि जब उनको उनका हक नहीं मिलता तो वो पहले दरख्वास्त करते हैं, फिर आवाज़ उठाते हैं, जब नहीं होता फिर मजबूरन रोडों पे आना पड़ता है।
लेकिन हम लोग तो कोशिश करते हैं चैनल की वसात से, जहाँ हम खुद कामे वाला से मिलते हैं तो हमारी कोशिश होती है खुशखुशबूती के साथ जो हमारा हक है हमें मिलना चाहिए। आप मुझे देखें, ये शहर के वस्त में माल रोड पे रीगल चौक है। अगर एक प्लाजा बनने से बिडन रोड, हार रोड और मार रोड बेहतर हो सकता है तो क्यों नहीं, उसे क्यों नहीं किया जाता सर? आपको क्या लगता है क्यों नहीं किया जाता? काफी से लगा रहा हूँ ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको जगह प्रोवाइड करे। कि देखो ना कितना मसला है, पैदल चलने वालों को भी मसला है, हर एक को मसला है इससे। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको जगह प्रोवाइड करे। ये बहुत ताजर मजबूर है बेचारे, और चलने फिरने वाले हमारी तरह के वो भी ज़्यादा। वो देखिए ना पूरी मजेदार बात है कि एक पार्किंग प्लाजा बना के हम थोड़ा कहते हैं कि हमें मोटरसाइकिल फ्री खड़ी कर लेते हैं। हम जो पैसे होंगे हम देंगे। अच्छा ये भी बात बताएं, ये हमारे बहुत से दुकानदार बेचारे मोटरसाइकिल खड़े करते हैं, उसकी भी पर्ची दे देते हैं, पर्ची मिलती है वो पैसे देते हैं, हमारा कस्टमर भी देते हैं। यानी जो चाहते ताजर बिरादरी वो खुद भी पैसे दे रही है। तो हम लोग अपनी चीज खड़ी करेंगे तो हम पैसे देते हैं। ये देखो मिसाल के तौर पे ये गाड़ी है ना, ये फुटपाथ के साथ लगती है तो हमारी मार्केट में कोई मसला नहीं है। ये येलो लाइन के अंदर रहे ना तो कोई मसला नहीं, यहाँ पर खुला डुला बाजार है। असल चीजें जब ये लिमिट क्रॉस करती है ना तब प्रॉब्लम होती है। मिसाल आप देख लें, ये चौराहे पे देख लें, यहाँ पे अगर जिस दिन भी आप एक वाटर पक्का ड्यूटी पे लगा देंगे ना तो ऐसे लगेगा जैसे ये किले का दरवाजा खुला हुआ है, बेहतरीन अंडर। मगर अभी जो गाड़ियां हैं वो सड़क के ऊपर आई हुई हैं। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे जो पार्किंग वाले लोग मौजूद हैं उनसे बात करें कि वो इस वक्त क्या इंतजाम कर रहे हैं। हम बात करेंगे जी, पार्किंग वाले भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। अच्छा, आपको अब ये गवर्नमेंट के अंडर पार्किंग है जो अभी आप चला रहे हैं? जी जी। तो ये इसको किस तरह से आप मैनेज करते हैं? सर ये दुकानदार आगे दुकानदार है, पीछे कस्टमर की गाड़ी खड़ी करते हैं। अच्छा ठीक है, पीछे कस्टमर की करते हैं। तो आपको क्या बताया गया है, कौन सी कोई लाइन आपको बताएगी कि यहाँ तक आपने? सर ये लाइन ये है। कौन सी लाइन है? इधर आइए, हमें दिखा दें जरा। हाँ जी, लाइन येलो है सर। अच्छा दुकानदार इतना सर क्या करे। अच्छा, ये लाइन है जी येलो, ये लाइन है जी येलो। आप उधर ही रहे जी पीछे, और ये दिखा दे मोटरसाइकिलें। ये सर किसकी जिम्मेदारी? मेरी जिम्मेदारी, मैंने आगे करना है। ये वजीर आला को बुलाए यहाँ पे करवाने के लिए, या बाबर साहब को रोज लगा देते हैं यहाँ पे कि वो लाइनें सीधी कराते रहे। इतनी सारी देरी करके थक जाते हैं। ये कितने सर आप वापस भेज दें, आप कस्टमर वापस भेज दें। ये हम वापस भेजते ना, वो देखो कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई है। ये दुकानदार, ये सामने दुकानदार, सब दुकानदार। सर ये आपको क्यों यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी एक लगाई ना सर, उसकी क्या वजह है? हम बोलते ना भाई इधर गाड़ी ना लगाओ, आगे से लड़ते हैं, या लड़ते हैं उधर गाड़ी फेंक के चले जाते हैं। सर अब इसका हल बताएं कि कोई लड़ता है इनसे तो उसका कौन जिम्मेदार? ये गवर्नमेंट का दायरा है, ये कोई प्राइवेट नहीं है। तो गवर्नमेंट का दायरे को कोई ऐसे नहीं लड़ाई झगड़ा हो भी जाए तो ये चौकी है, ये अपना 1-5 मारे को लड़ता है। आपसे सवाल वो कर रहे हैं कि आपकी बाउंड्री ये है, इसके बाद अगर मोटरसाइकिल आती है तो आपका काम है उसको बोलने की जगह नहीं है। जिधर मर्जी जाइए, आपका मसला नहीं है। आपका मसला नहीं है। आप 10 रुपए 20 रुपए के पीछे इतने लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं उनको ज़ियत में क्यों डाल रहे हैं? उनको आप कहें क्या? कितनों को बोलते हैं इधर। मगर आपकी जिम्मेदारी, आप अगर ये जिम्मेदारी निभाएंगे बहुत से लोग परेशानी में मुब्तला नहीं होंगे। सबसे बड़ा मसला तो आज हमें यहाँ पे आके निशानदेही हुई है, वो ये है कि गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है। गवर्नमेंट कैसे जिम्मेदार है कि ली पार्क वालों के पास ठेका है जी हॉल रोड का, यहाँ की पार्किंग का, स्टैंड का। अब यहाँ पे जितनी मोटरसाइकिलें लगी हुई हैं इसकी जिम्मेदार पंजाब गवर्नमेंट है, और इनको लाइन के अंदर रखना भी इसकी भी जिम्मेदारी पंजाब गवर्नमेंट की है। पंजाब गवर्नमेंट अपना ये फर्ज पहले पूरा कर ले, और उसके बाद जो दूसरा पार्किंग प्लाजा जिसकी इन्होंने दरख्वास्त भी दी है, नक्शा भी बनवाया, बहुत दफ़ा इन्होंने अप्रूवल कराने की कोशिश भी की है, वो भी हल होना चाहिए। वो पार्किंग स्टैंड बन गया तो ये जितनी मोटरसाइकिलें आपको यहाँ पे नजर आ रही है सब वहाँ पे जाएंगी। ये छोटा सा मसला है, इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी जाती है? तवज्जो दे दी जाए तो ये हल हो सकता है। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अनारकली बाज़ार में, और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि पार्किंग के क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी मार्केट्स तो तामीर हो चुकी हैं और उनके ऊपर भी मुख्तलिफ मंजिलें तामीर कर दी जाती हैं, मगर ये ख्याल नहीं किया जाता कि जो दुकानें यहाँ पर बन रही हैं, यहाँ पर जो ग्राहक आएगा वो गाड़ी या मोटरसाइकिल अपनी कहाँ पर पार्क करेगा। मैं मनाज़र आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ क्या है इस वक्त पार्किंग के, कि यहाँ पर कहाँ पर मोटरसाइकिलों को पार्क किया जाता है। ये बीच बाज़ार में पार्किंग स्टैंड कायम किया गया है, और आप ये जानकर यकीनन आपको कोई हैरत नहीं होगी कि ये जो पार्किंग स्टैंड है ये कौन चलाता है, किसके अंडर है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सर ये बीच बाज़ार में पार्किंग स्टैंड बना है, पहले तो हमें ये बताएं कि इसकी क्या वजह बनी, क्यों ये ज़रूरत समझी गई कि यहाँ पर दुकानों के दरमियान में ये पार्किंग स्टैंड बनाना चाहिए। हम देखते हैं कि अक्सर जो गाड़ी अगर कोई आ जाए यहाँ पे तो क्योंकि एक ही रास्ता खाली है तो ये
रास्ता ब्लॉक हो जाता है? ये निज़ाम बैंक की है सारी। हाँ जी, ये निज़ाम बैंक की है सारी। ये वाली सारी पार्किंग जो है मिज़ान बैंक की है? ये अभी आप खड़े होकर देखते सब कस्टमर अंदर हैं, ये दुकानों की हैं। अच्छा, ये नहीं तो ये जो पार्किंग है ये कौन चलाता है, इसके कौन लेता है? आप यकीनन ये पर्ची दिखाएं नाम है, ये किसके नाम पे पार्किंग है? यूनियन वालों की है। हाँ जी, यूनियन वालों की है। तो ये गवर्नमेंट को ठेका देते हैं? ये सारा खाली है आगे। अच्छा, कोई पार्किंग नहीं तो ये ठेका किसको जाता है? किसी को नहीं जाता है। अरे ये पैसे आप ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं? पैसे जो बनते हैं वो हम खुद ले जाते हैं। खुद क्यों नहीं जाते हैं? 300-400 बनता है, अभी काम ही नहीं है। हाँ। कहता है जी काम चलेगा तो फिर आप लेके जाएं। नहीं तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जगह आपकी नहीं है मगर आप गैर कानूनी पार्किंग यहाँ पे ले रहे हैं, कह सकते हैं? जी कह सकते हैं। आप मीडिया वाले हैं जो नहीं, हम मीडिया वाले नहीं है। अगर आपने इजाज़त ली है आप बता सकते हैं कि हमने इससे इजाज़त ली हुई है, हम इतना ठेका देते हैं, इस वजह से हमें हाँ यूनियन वालों ने खड़ा किया है। उन्होंने हाँ। कहा जी जब काम चलेगा तो ठीक हो जाएगा, वरना इधर 200-400 वही बनता। ठीक है जी। हाँ, आज मैं 3 दिन के बाद आया हूँ, 3 दिन हाँ। आया ही नहीं इधर। ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। हाँ। ये मैंने गाड़ियाँ खुद सीधी की हुई हैं सारी। यानी ये देखें यहाँ पे पार्किंग का कोई बंदोबस्त नहीं है, ये शहरी है, ये अपनी मर्जी से एक पार्किंग यहाँ पे पार्किंग स्टैंड बना के बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लोग अपनी मर्जी से पार्किंग बना लेते हैं, बीच सड़क में बनाने को पूछना ही। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बाजार के दरमियान में इस तरह का पार्किंग स्टैंड बना हुआ है, जाहिर है और कोई जगह है नहीं पार्क करने के लिए। हमारी बैंक की भी पार्किंग इधर ही लगती है। हाँ, इसकी क्या वजह है? ये मतलब दिस इज़ इलीगल, टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ इलीगल। ये आपने रास्ते के दरमियान में पार्किंग बना दी है, भाई जो भी है भाई साहब बेशक ले रहे हैं पैसे इसके, या कोई और ले रहा है, या किसी ने बना दी, सोचा मतलब जिसने दुकानें बनाई, इमारत बनाई, उसने ये नहीं सोचा कि भाई यहाँ पे पार्किंग होना है। बिल्कुल सही बात है। इधर पार्किंग का सबसे बड़ा इशू है। इधर एक गाड़ी एंटर हो तो रास्ता ब्लॉक हो जाता है। पार्किंग इतनी आगे आई है। जो हमारी बैंक की पार्किंग आप खुद ही देख सकते हैं, ये बैंक के आगे सिर्फ इतनी जगह है जो हम पार्क करते हैं, और ये गुजरने का रास्ता है बस हमारा। ये गुजरने का रास्ता है, और मैं आपको आगे तक दिखाता हूँ जी कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी भी हैं, बहुत से बाज़ार ऐसे भी हैं जहाँ पे गवर्नमेंट के अपने भी ठेके हैं। गवर्नमेंट ने खुद भी बाज़ार के दरमियान में पार्किंग बनाई हुई है, मगर ये जो पार्किंग है ये भाई साहब कह रहे हैं यूनियन वालों ने हमें दी है। यहाँ पे पता नहीं कौन से यूनियन वाले हैं, क्या निज़ाम होता है, क्या बंदोबस्त होता है, गवर्नमेंट से परमिशन ली जाती है या नहीं ली जाती है, क्या ऐसे ही अपने तौर पर ही। और अगर तो जिस तरह से इन्होंने कहा है कि ये इलीगल, खुद वो उन्होंने कहा ये इलीगल है, मैं खुद से चला रहा हूँ, खुद से मोटरसाइकिल यहाँ पे लगवाता हूँ, अगर ऐसे है तो कोई हुकूमती नुमाइंदा या इंतज़ामिया यहाँ पर क्यों नहीं आता? ये जो रास्ता ब्लॉक किया गया है यहाँ पे, इसको क्यों नहीं हटाया जाता? यकीनन एक सवाल है। अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पे मुख्तलिफ दुकानें हैं, यकीनन आपके भी ग्राहक आएंगे, उन्होंने कहीं ना कि मोटरसाइकिल तो खड़ी करनी है, मगर इसकी वजह से जब ट्रैफिक ब्लॉक होती है यहाँ पे, तब आपको कितनी परेशानी का ताजरों के सामने रहता है यहाँ पे? सर बेसिकली काफ़ी पुराना बाज़ार है, तो यहाँ से ये लोगों ने यहाँ से लोहारी तक जाना है, जिससे जाना है अंदर से होके जाना है, मेन पे रश होता है, लोग इस रोड को मतलब ज़्यादा यूटिलाइजेशन। हाँ, यहाँ पे ट्रैफिक है, हमें यहाँ पे पार्किंग नहीं दी जा रही। अनारकली साल के सबसे पुराना बाज़ार है। तो ये फिर पार्किंग किसकी है? सर ये पार्किंग ये तो दुकानदार ने खुद करके खुद से लगाई हुई है। अच्छा, तो आपको क्या लगे गवर्नमेंट ने हमें को एक्स्ट्रा पार्किंग दी है? अनारकली की पार्किंग है किधर? तो प्लाजा बना के दिया। आप देखिए इन्होंने लिबर्टी प्लाजा बनाया अल्फते के लिए, ठीक है, वो मुनाल को दे दिया। मुनाल को दे दिया ना, वो प्लाजे को आप पार्किंग प्लाजे को यूटिलाइजेशन किस तरह कर रहे हैं, ये कोई देख नहीं रहा। आपने डी चौक पे शालमी प्लाजा बनाया पार्किंग, अनारकली का पार्किंग प्लाजा की बिल्कुल सही जगह दी, कुछ दिया नहीं दिया, वहाँ अपने तैयार खुद कर। हालांकि शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने जब वादा किया था कि आपको यहाँ पे हम ये फुहारा है, यहाँ पे इसके नीचे अंडरग्राउंड बना कर देंगे, वो फिर इनका इशू आ गया जी, वो मेट्रो बस बन रही है, मेट्रो बस पे सारे फंड लग गए, हमारे पास टाइम फंड्स नहीं है, आपको अगले साल अगले टर्न ओवर में बना के, अब टर्न ओवर किसी और का आ गया, कोई हुकूमती अहदेदार यहाँ पे नहीं आता। यहाँ पे चौक है, बिजिएस्ट चौक, वन ऑफ द बिजिएस्ट चौक है यहाँ पे। ये 4 जगहों से आपको 4 जगह एम्बुलेंसेज यहाँ से गुजरती है। आप देखें यहाँ पे दुकानदार में 4-4 फुट आगे करके लगाए हुए हैं, तजावजात भी बहुत हैं। बिल्कुल तजावजात बहुत ज़्यादा है। ये कौन लगा रहे हैं? मंथलियाँ जा रही हैं, मंथलियाँ ले रहे हैं। अभी आप वीडियो बनाएं, देखें, अभी आप लोहारी की साइड से एंटर हो, ये तो फिर भी आपको सबसे साफ़ सुथरा लग रहा है, साफ है। ये आपको जगह फिलहाल पेरिस लग रही है, आप वहाँ पे जाएंगे आपको लगे ऐसे इंडिया में पहुँच गया आप। चलें वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी देखेंगे। यकीनन बात बिल्कुल ठीक ही है कि जब हम गवर्नमेंट को कह के थक गए कि यहाँ पे नारकली बाज़ार बहुत तारीखी बाज़ार है, पुराना बाज़ार है, यहाँ पे एक पार्किंग प्लाजा होना चाहिए, कोई भी है, और एक से काम नहीं होगा। मज़े की बात ये कि एक पार्किंग प्लाजा से काम होगा भी नहीं। ये आप देखें कितनी मोटरसाइकिलें, कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे लगती है, पार्क होती हैं, ताजरों की अपनी है, उसके अलावा जो दीगर यहाँ पर ग्राहक आते हैं, कस्टमर्स आते हैं ख़रीदारी के लिए, उनकी भी यहाँ पर यकीनन से गाड़ियाँ पार्क होती हैं, मोटरसाइकिलें पार्क होती हैं। तो फिर ऐसी सूरत में कहाँ पर पार्किंग की जाए, क्या किया जाए? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप?
सर जी बीच बाज़ार में देखें अब बहुत से ताजर कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी है कि हम यहीं पे लगा रहे हैं। वो एक पार्किंग वाले भाई भी हैं, वो कह रहे हैं नहीं है यहाँ पे पार्क ही नहीं है। तो पार्किंग क्यों नहीं है? 5-6 साल से ये इस्तेजाज कर रहे हैं पार्क दे। तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। मार्केट वालों ने भी यहाँ पे खड़ी करनी है, कस्टमर ने भी ये यहाँ पे बात तो ये है, बाकी कोई हालात नहीं है कोई गवर्नमेंट के कोई सहूलत दे सके। तो आपको उम्मीद है कि तब्दीली सरकार क्योंकि अब आई है, पहले तो थी जी मियाँ साहब की गवर्नमेंट थी, उसमें उन्होंने आपको पार्किंग प्लाजा नहीं बना के दिए, आपके मसाइल जूं के तू है, लेकिन अब आपकी उम्मीद है कि जी जो तब्दीली सरकार है वो कोई आपको पार्किंग प्लाजे बना देगी, ये ताजरों के जो मसाइल हैं ये तो ये क्या करके देगी? तो कोई उम्मीद नहीं है? नो, कोई उम्मीद नहीं थी। इनका कहना है हमें याद है यकीनन चीफ जस्टिस साहब ने, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने ये मामला उठाया था और उन्होंने कहा था कि शहर लाहौर में पार्किंग के बहुत सारे मसाइल हैं, पार्किंग के साथ साथ तजावज़ात के बहुत सारे मसाइल हैं और रोज़ उन्हें रिपोर्ट पेश की जाती थी। बताया जाता था कि यहाँ पर हम पार्किंग प्लाजा बनाएंगे, तादा दरबार के सामने हम एक पार्किंग प्लाजा बनाएंगे। अभी भी आप वहाँ पर जाके देखें जूं के तू है मसाइल, सब कुछ वैसे का वैसा है। मगर ये कब तक ऐसा रहेगा? ये चीज़ें कभी ना कभी तो ठीक करनी है। क्या इतने सालों से जो चीज़ ऐसी चल रही है क्या वैसी चलती रहेगी? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी। एक तो इधर हो जाए क्योंकि पहली आधी सड़क जो है वो पार्किंग वालों ने मली हुई है और आधी सड़क हमने मल ली, तो काम बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। ये तारीखी बाज़ार है यकीनन, लेकिन कोई पार्किंग प्लाजा नहीं है, कोई जगह नहीं है मुनासिब जहाँ पे आप बाइक पार्क करें। यहाँ पे आए तो ये पार्किंग वाले जो ठेके वाले हैं ये आपको टकरते हैं और आधी रोड उन्होंने ब्लॉक की हुई है। क्या कैसा लगता है आपको ये देख के? सारा कुछ ट्रैफिक ब्लॉक रहती है यहाँ पे? बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ पे देख के बहुत परेशानी होती है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लें आप, जिस तरह आपने बताया कि ये तारीखी बाज़ार है, तो यहाँ पे इस वक्त लाइक हाफ ऑफ द रोड वो बिल्कुल ब्लॉक है, ठीक है, और आधी से भी ज़्यादा रोड जो है ब्लॉक है। हाँ, कह सकते हो आप, फेयरली इनफ हाफ जो है वो ब्लॉक है। बाकी जो हाफ है उसमें फिर ज़ाहिरी बात है रश तो होना है एक्यूमुलेट। तो इसका यही हल है कि इसके लिए कोई जगह पार्किंग के लिए डेजिग्नेट की जाए विद द प्रॉपर अरेंजमेंट कि कितनी यहाँ पे रोज़ की आमद है गाड़ियों की और व्हीकल्स की, और कितनी जो है कर सकते हैं लाइक पार्किंग, लाइक जितनी कैपेसिटी है उसकी कैपेसिटी बिल्ड करें। बिल्कुल, जिस तरह से कहा जाता है जी कि लाहौर शहर में बहुत फोकस कर दिया, सारा पंजाब का बजट लाहौर पे लगा दिया, तो ये लगाया जी बजट, मतलब सहूलत भी तो हो। जिस तरह ताजर बरादरी है यहाँ पर हमारी, या फिर यहाँ पे जो गाहक हमारे आते हैं उनको कोई सहूलत भी तो हो। पार्किंग स्टैंड एक बनाने में कितना खर्च आएगा, कितनी देर लग जाएगी? कुछ जगह एक्वायर करें, पार्किंग स्टैंड्स बनाएं। ये आज का मसला नहीं है, ये सालों का मसला है। तो ये सालों का मसला कब हल होगा, यकीनन एक सवालिया निशान है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ये पार्किंग का मसला आज से नहीं हम देख रहे जी, यहाँ पे सालों से चल रहा है और ये अपनी मदद आपके तहत कुछ ठेके पे कोई पार्किंग किसी ने दे दी, कोई खुद अपनी पार्किंग, जिस तरह ये कह रहे हैं जी बैंक वाले उन्होंने अपनी पार्किंग खुद कर ली है। तो ये गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है, कोई पार्किंग स्टैंड बना दे, कोई पार्किंग प्लाजा बना दे, कुछ कर दे। ये तो हमने उन्हें कहा था कि ये बाइक जो नीला गुंबद फुआरा है वहाँ पे हमें जगह अलाउ कर दें। गवर्नमेंट से कहा था, दरख्वास्त भी दी थी, तो वो ये बाद में उन्होंने कोई सुनवाई नहीं हुई इसकी, कहते हैं जी बन जाएगी। और दूसरी बात ये है कि ये रिस्की अनारकली चल रही है, कोई सिक्योरिटी आपको नज़र आ रही है यहाँ पे? कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई नहीं है। दहशतगर्द जो मर्जी जा करके जा सकता है यहाँ पे। और ये पार्किंग का निज़ाम हमने ये पार्किंग वाला इधर रखा हुआ है ताकि ये सिस्टम सही रहे, नहीं तो यहाँ तक बाइक्स आई होती है, लोग आते हैं खुद लगा देते हैं सड़कों के दरमियान में, किसी को कुछ कहें तो वो लड़ने को पड़ता है आगे से। हर गई तो ये तमाम आपने खुद किया हुआ सारा ये इंतजाम? ये इतने जोन तक, यहाँ तक बस, ठीक है। बाकी वो अगले दुकानदार जो है वो सारे दुकानदार अपनी मदद आपके तहत जो है वो अपनी अपनी पार्किंग कर रहे हैं। लेकिन ये मसला कब हल होगा, यकीन एक सवाल निशान है। सिक्योरिटी कंसर्न्स के हवाले से अनारकली बाज़ार के भी उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या हम वेट करते हैं कि कोई अफसोसनाक वाक़या पेश हो तब हम आगे यहाँ पे पुलिस कुछ दिनों के लिए डिप्लॉय कर देंगे? एटलीस्ट कुछ तो सिक्योरिटी फ्राहम करनी चाहिए यहाँ पर। मगर अगेन हमारा क्योंकि आज का मसला जो है पार्किंग के हवाले से, नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर से बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। आज क्योंकि हम बात कर रहे हैं पार्किंग के मसाइल के हवाले से, शहर लाहौर में पार्किंग के जो मसले हैं इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चेयरमैन हैं वज़ीर आला पंजाब कंप्लेंट से नासिर सलमान साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ
जहाँ तक लाहौर शहर का जो पार्किंग के हवाले से भी आप इशू हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाहौर में 1951 के उस वक्त की जो मरदम शुमारी थी, वहाँ की हमारे लाहौर की आबादी तकरीबन 10 लाख। वक्त के साथ साथ यहाँ जैसे आबादी बढ़ी, लेकिन जो हुकूमतें भी यहाँ पर रही, उन्होंने कोई ऐसी ठोस प्लानिंग नहीं की कि किस तरह से लोगों को आबाद करना है, इमारतों के हवाले से हमें किस किस्म के रूल्स को फॉलो करना है। जब हमारे पास ये शहर आया है 2 साल पहले, पंजाब हुकूमत इसको लुक आफ्टर करती है, तो आप ये यकीन जानिए कि यहाँ पर जो माल रोड है, यहाँ पर गुजरने की जगह भी नहीं गई। इसके अलावा मोटर जो रेगुलेशन है, उनके हवाले से पिछली हुकूमतों ने कुछ भी नहीं किया। हमने इस हवाले से तमाम चीज़ों को असर नो दुरुस्त अंदाज में आगे बढ़ाने के हवाले से कदम उठाना शुरू किए। अगर आप आज देखे होंगे आपने, तो माल रोड पे हम चाह रहे हैं कि जो मोटरसाइकिलें हैं वो लेफ्ट हैंड पर रहें, और उन लोगों को ये हम तालीम भी दे रहे हैं कि इसका फ़ायदा क्या है। इससे पहले आपने देखा होगा हेलमेट को लाजमी तौर पे यहाँ पर करार दिया गया, नो हेलमेट नो पेट्रोल। ये सारी चीज़ें इसलिए थी कि जहाँ पर भी कोई भी बंदा व्हीकल के साथ घर से अगर बाहर आता है तो ये जिम्मेदारी महसूस करे कि उसको स्पेस को इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये प्लानिंग तो मुझे याद पड़ता है जब चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे, उन्होंने भी कहा था कि हम यहाँ पर दाता दरबार के पास भी एक पार्किंग प्लाजा बनाया जाएगा, और मुख्तलिफ निशानदेही की गई थी मुख्तलिफ जगहों की कि यहाँ या ये वो जगह होंगी जहाँ पर पार्किंग प्लाजाज बनाए जाएंगे। प्लानिंग भी मुकम्मल कर ली गई, रिपोर्ट भी पेश कर दी गई कि ये किया जाएगा, मगर उसके बाद हुआ क्या? देखिए, बल्दियाती जो इदारे हैं वो बुनियादी तौर पे इस तरह के मामलात को देखते हैं। आपको पता है कि गुज़िश्ता जब से हमारी हुकूमत आई है, बल्दियाती अदारों की अदम मौजूदगी की वजह से भी कई ऐसे मसाइल हैं जिनको अटेंड करना ज़रूरी है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि बल्दियाती अदारों के इलेक्शन करवाए जाएँ, और इन इलेक्शन के बाद मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से ये बताना चाहूँगा कि लाहौर के हवाले से प्राइम मिनिस्टर का विजन वो बहुत क्लियर है कि ये वो शहर है जो कि 1000 साल पुरानी तारीख का हामिल है, जिसमें हम अमेंडमेंट करके, इम्प्रूवमेंट करके इसके अंदर एक ऐसी अर्बनाइजेशन लेके आ सकते हैं जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन सकती है। अभी प्लानिंग इस हवाले से शहर में मॉडर्न लाइफ को हम बिल्कुल, और वो बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह क्या है कि हम देख रहे हैं दिन ब दिन जो ट्रैफिक है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि आपने कहा कि कुछ लोग गांव से आकर यहाँ पर बसते हैं और आबादी में भी इजाफा होता जा रहा है लाहौर की, तो गाड़ियाँ भी बढ़ती हैं, मोटरसाइकिलें भी बढ़ती हैं। मगर ये गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें जो बढ़ रही हैं, जिस तरह हम बात कर लें नारकली बाज़ार की बात कर लें, हम शाह आलम मार्केट की बात कर लें, एक पार्किंग प्लाजा वहाँ पर है, उसके अलावा जितने भी लोग होंगे सब ने सड़क के ऊपर गाड़ी पार्क करनी है, जो कि अलाउ नहीं है। तजावज़ात अलग से हैं जिन पर काम किया गया, मगर अब सारे तजावज़ात वहीं पर वापस आकर स्टैंड कर रहे हैं। तो इतनी जो मेहनत की गवर्नमेंट ने वो सारी क्या ज़ाया हो गई? हमारे पास जो अभी अरसा आया है वो है 2 साल का। गुज़िश्ता 72 सालों में सर उनको छोड़ दें। नहीं, ये ज़रूरी है, लेकिन अब आप आ चुके हैं। पार्किंग नहीं, ये कुछ चीज़ें ऐसी नहीं होती कि अगर आप 2 साल के बच्चे को कहते हैं कि यकदम बीए के अंदर दाखिल करवा दे। मेरी ख्वाहिश ये है, मैं बादशाह सलामत हूँ। सर हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से ना हमारे नाज़रीन को खुशखबरी दें कि शाह आलम मार्केट में ट्रैफिक का मसला कब हल होगा, क्योंकि आप जब चले जाएं शाह आलम मार्केट में आप फंस जाते हैं, आप निकल नहीं पाते। वो इसी वजह से ये मामला नहीं, मैं हकीकत पसंदाना पॉलिसी भी बताना चाहूंगा। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं यहाँ पर आपको सब बाग दिखाऊं और बाद में आपको शाद बाग ले जाऊं। देखें, जो आबादी है, जो इमारतों के साथ यहाँ ज्यादतियाँ की गई हैं, जो गैर कानूनी तौर पे प्लाजे बनाने की इजाजत दी गई है, आप समझे कि पुरानी हुकूमतों में लोग सियासत में क्यों आना चाहते थे? वो सियासत में आके इस तरह के प्रॉपर्टी के कारोबार करते थे, ऐसे लोगों को प्रोमोट करते थे, जिससे यहाँ की अर्बनाइजेशन को तबाह कर दिया गया। बिल्कुल ठीक है। हम इस पे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लाहौर का रवायती हुस्न बहाल हो, इस पे जामिया प्लानिंग हो। लेकिन जो आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आपके साथ रवायती सियासतदान की तरह कुछ ऐसी बात करूं जैसे मियां साहब ने $800 अरब के मियां नवाज शरीफ ने ऐलानात सिर्फ कर दिए, तो मैं समझता हूं कि इस तरह की चीज़ों को हमें गुरेज करना चाहिए। जो शहरी इस हवाले से जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रहे, हमारी हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है। इनमें शहरियों का क्या कसूर है? देखिए, अब लिंक रोड मॉल्टन की बात कर लेते हैं कि वहाँ पर पूरे बाजार में एक भी पार्किंग प्लाजा नहीं है, एक भी नहीं है, ठीक है। वहाँ पर कहाँ पे पार्किंग होती है? सर्विस लेन में। अब सर्विस लेन में सर मजे की बात, सर मजे की बात सुनिएगा, अवाम का उसको एतमाद हासिल नहीं होता। अवाम इंश्योर करें ना। बार बार बताना चाहता हूँ, लाहौर की जो तरक्की हुई, जो यहाँ पर फंड लगाए गए, उससे पूरे पंजाब में न सिर्फ महरूमी पैदा हुई बल्कि नकले मकानी इस अंदाज और इस सतह पे हुई है कि जिसके लिए आपको पूरी दुनिया का अगर थिंक टैंक भी लेके आए, आपको फौरी तौर पर इसका हल नहीं पेश कर सकते।
देखें ये पॉसिबल नहीं है कि सियासी हवाले से, अखलाकी हवाले से, समाजी और माशरती हवाले से लाहौर की ट्रैफिक को विदाउट कोई गिवन स्पेस के हम इसका मसला हल कर लें। बिल्कुल। आप अगर लोगों को अपने प्रोग्राम्स के तहत इस तरह का पहलू दिखाएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2 साल में जादू की छड़ी से जो लोगों ने सर यहाँ पर मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा, वो इसलिए कि आपने जो बात की कि हम ऐसा कोई पहलू दिखाना चाहेंगे, पहली बात ना ऐसा हमने पहलू पे दिखाया ना हमने ऐसी बात की, हम सिर्फ ये पूछने आए थे आपसे कि आपकी प्लानिंग क्या, और वो आपने बता दिया और वो आपने बता दिया। पूरी कोशिशें कर रहे हैं इस हवाले से, हर लिहाज से हम मार्केटों को साथ लेके, हमने ट्रेडर्स को साथ लेके, हमने तो लोग वहाँ पर काम करते हैं उनको साथ मुशावरत के तौर पे हम जा रहे हैं उस नए निज़ाम की तरफ जहाँ पर आम लोग जो वहाँ रहते हैं उनके नुमाइंदे यहाँ पर ज़िलाई हुकूमत के अंदर आए और वो लीड करें इस शहर को। क्योंकि मैं आपको बार बार बताना चाहता हूँ कि रुबे ज़मीन में कोई ऐसा शहर नहीं है जैसा शहर लाहौर है। इसकी 1000 साल से पुरानी तारीख है, ये LA से भी ज़्यादा पुराना है, ये लंदन से भी पुराना है, ये पेरिस से, ये अल रियाद से, ये टोक्यो से, ये जापान से, किसी भी शहर और ये किसी भी चाइना के शहर से भी ज्यादा पुराना है। हमने एक तारीख है शहर की और 600 से 700 साल पुरानी बिल्डिंगों से लेके गुलबर्ग की मॉडर्न अर्बनाइजेशन है। हम इसके हसीन इम्तजाज को पूरी दुनिया में प्रेजेंट करेंगे। मैं आपको ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि आपके सामने ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हम लोगों को वो असल सूरत हाल बताएं। जब कौमें हुक्मरानों के हवाले से बेहिस हुआ करती हैं तो फिर ये मैस जो हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं वो सामने आते हैं। वो तो सर चले हम देखते हैं, हम एहतसाब पे एक और स्पेशल प्रोग्राम है वो करेंगे। लेकिन जिस तरह से इन्होंने कहा यकीनन अब बहुत से सालों का बिगाड़ है वो 2 सालों में तो ठीक नहीं हो सकता। यहाँ पर हम बिल्कुल इनसे मुत्तफिक है, इत्तफाक करते हैं और हमारा मकसद ये था कि हम जाने कि इस हवाले से क्या प्लान किया जा रहा है। उन्होंने बता दिया कि बल्दियाती इंतखाबात के बाद प्रॉपर प्लानिंग जो है इस हवाले से की जाएगी और जितने भी पार्किंग के मसाइल हैं लाहौर शहर के उनको जो है मद्देनजर रखते हुए उनको ठीक किया जाएगा। नासिर सलमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे और आपसे भी आज इजाज़त चाहेंगे नाज़रीन। अल्लाह।